तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के एक नए चैप्टर को शुरू करने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है शिक्षा। और ये चैप्टर लिखा गया हुआ है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 13 है। इससे पहले भी मैं कई सारे चैप्टर का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। तो आज हम लोग जो है सो शिक्षा के सारांश को जानेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज आप लोग को एक सवाल का जवाब अवश्य जो है सो मिल जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं व्हाट इज़ एजुकेशन, शिक्षा क्या है, हमेशा ये माइंड में ये बातें चलती रहती है। तो आज इस वीडियो में आपको ये जवाब जो है सो जे कृष्णमूर्ति के शब्दों में मिल जाएगा। हालाँकि ये इस पे किताब भी लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसके कुछ अंश हैं जिसको आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम लोग पाठ के सारांश को शुरू करते हैं और जानते हैं शिक्षा में क्या कहते हैं जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति के द्वारा एक अद्भुत पाठ है, जिसमें लेखक कहते हैं कि शिक्षा मात्र व्यवसाय का साधन नहीं, वह मानव के जीवन को उन्नयन का महत्वपूर्ण साधन है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चैप्टर लिखा गया शिक्षा जे कृष्णमूर्ति के द्वारा, और इसमें लेखक क्या कहते हैं, शिक्षा मात्र व्यवसाय का साधन नहीं, शिक्षा जो है एक पेशा नहीं, एक शिक्षा जो एक बिजनेस नहीं है, एक व्यवसाय का साधन नहीं है, वह मानव के जीवन को उन्नयन का महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि ये जो शिक्षा है ना, ये जो एजुकेशन है ना, किसी भी इंसान को उन्नति के रास्ते पे ले जाने वाला एक साधन है, एक रास्ता है। अगर किसी भी इंसान के अंदर एजुकेशन है, शिक्षा है, तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ऊपर जाएगा, उन्नति अवश्य करेगा। उसके माध्यम से जीवन का सत्य तथा जीवन जीने के प्राणी का आभास होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, अगर एजुकेशन है ना, तो एजुकेशन से ही पता चलता है कि जीवन का सत्य क्या है। हम लोग को जो ज़िंदगी मिली है, जो जीवन जो मिला है, तो इस जीवन का सत्य क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, तो ये आपको कोई और नहीं बताने वाला, बल्कि क्या बताने वाला, एजुकेशन ही बताने वाला, शिक्षा ही बताने वाला कि ये जीवन आखिरकार है क्या, जीवन की सच्चाई क्या है। यही नहीं, जीवन जीने की प्राणी का आभास होता है और शिक्षा से ही पता ये चलता है कि ज़िंदगी कैसे जिया जाए कि नहीं। ज़िंदगी जीने का आपको संकेत मिलेगा, रास्ता मिलेगा कि नहीं, ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए, ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए। तो आपको ये जो है ना शिक्षा, एजुकेशन जो है बहुत ही ऊपर लेकर के जाने वाला है और अच्छे से आप ज़िंदगी शिक्षा के बदौलत जी सकते हैं। वे कहते हैं चाहे शिक्षक हो या छात्र, शिक्षा का उद्देश्य किसी को भी ज्ञात नहीं है। अब यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति ये भी कहते हैं चाहे वो कोई शिक्षक हो चाहे फिर कोई छात्र हो, उसको भी शिक्षा का उद्देश्य किसी को भी ज्ञात नहीं है। यानी यानी कि शिक्षा का जो है उद्देश्य पूरी तरह से उसको मालूम नहीं है कि नहीं। ज्ञात का मतलब पूरी तरह से जानकारी ना हो, उसके क्या क्या कितने उद्देश्य पूरी तरह से कोई नहीं जानता है। आगे चलिए, आगे वो क्या कहते हैं, बस इतना पता है कि यह जीविका कमाने का साधन है, लेकिन सबको इतना ज़रूर मालूम है कि यह जीविका कमाने का साधन अवश्य है। जीवन, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा टॉपिक को बदल करके और अंत में क्या जवाब देते हैं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। जीवन विलक्षण है, यहाँ पे क्या कहते हैं, जे कृष्णमूर्ति की ये जीवन जो है ना, ज़िंदगी जो है अनोखा है हम लोगों के लिए और बिल्कुल अनोखा है। असीम है ये ज़िंदगी, कोई सीमाएँ नहीं है, असीम है ये, अगाध है। यानी कि जिसकी गहराइयों को मापना बहुत ही मुश्किल हो, तो ज़िंदगी की गहराइयों को मापना भी बहुत मुश्किल है। तो ये जीवन जो है ना विलक्षण है, असीम है, अगाध है। माना कि शिक्षा जीवन लक्ष्य से भटक गई है, लेकिन ये भी मानने को ये तैयार हो रहे हैं कि ये शिक्षा जो है ना, एजुकेशन जो है ना, जीवन का जो एक लक्ष्य होनी चाहिए कि हमको एजुकेशन हासिल करना है, ये भटक गया है। लोग आज बहुत सारे, अब तो इसमें लोग जो है सो बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, लिटरेसी रेट को, साक्षरता दर को जो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोग जो है शिक्षा को जो है सो अपने जीवन के लक्ष्य से भटका लिया। अब जैसे देखिए जो गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं,
तो उसमें कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने बच्चे को भी एजुकेशन नहीं दे रहे। शायद वो जो है सो भटक गए हुए हैं। और आज देखिए जो लॉकडाउन आज भारत में चला हुआ है, आज करोड़ों लाखों की तादाद में जो है एक बिहारी मज़दूर जो है बिहार को आ रहे हैं दूसरे राज्य से पलायन कर के। आप उसमें ज़रूर गौर करेंगे कि जितने भी लोग आ रहे हैं बाहर, वो मज़दूर है, वो उनके पास एजुकेशन नहीं है। और जो भी देखेंगे कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो डिग्री हासिल किया और वो बिहार को छोड़ कर के किसी और राज्य में काम कर रहे हैं, वो पलायन नहीं कर रहे, वो आज जो है सो बिहार की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि उनको शिक्षा, एजुकेशन और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन मज़दूर को पलायन करना पड़ रहा है, मज़दूर जो है सो वो बिहार को आ रहे हैं। तो यहाँ पे ज़िंदगी जीवन का सबसे पहला लक्ष्य जो होनी चाहिए ना, शिक्षा ज़रूर होनी चाहिए, एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए। आगे वो क्या कह रहे हैं? ज़िंदगी के बारे में, जीवन के बारे में बता रहे हैं, पक्षी, फूल, वृक्ष, यह आकाश के सितारे, सरिताएँ आदि सब हमारा जीवन है। यानी कहते हैं कि इन सब के बिना हमारा ज़िंदगी तो कट ही नहीं सकता है। पक्षी हो, फूल हो, पेड़ हो, आकाश में सितारे हों या नदियाँ हों, ये सब हमारा क्या है? जीवन है। जीवन समुदाय है, जातियों और देश का पारस्परिक सतत संघर्ष है, क्योंकि जीवन ही धर्म है। और ये जीवन ही धर्म है, जाति है, समुदाय है। जीवन मन की दबी ढकी भावनाएं हैं। और जीवन क्या है? जीवन जो है ना, मन की दबी यकीनी ढकी भावनाएं हैं। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलता, चिंताएं आदि भी जीवन है। अब आगे देखिएगा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ईर्ष्या हो, है कि नहीं? ईर्ष्या हम लोग के जीवन में होता है, ये जीवन का एक पार्ट है, एक भाग है कि नहीं? लोगों के अंदर जलन होती है ना? महत्वाकांक्षाएँ, लोगों को आगे बढ़ने की जो है सो ललक होती है, ये जीवन का एक हिस्सा है कि नहीं? लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वासनाएँ, बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, भय, डर तो होता ही है। सफलताएँ, चिंताएँ आदि भी जीवन ही है। ये सब क्या है? ये सब ज़िंदगी ही है कि नहीं? ये जीवन ही है हमारा, है कि नहीं? हर एक इंसान की ज़िंदगी में जलन ज़रूर होता है कि नहीं? महत्वाकांक्षाएँ भी ज़रूर होता है, उसको आगे बढ़ने की इच्छाएँ बहुत होती है, डर भी होता है, कोई इंसान बिना डर के नहीं है। सफलताएँ भी इंसान को मिलती है ज़िंदगी में जो है ना, चिंताएँ भी होती है। ये सब हमारा क्या है? जीवन ही है। शिक्षा ही सबका अनावरण करती है। अब यहाँ पे क्या कह रही है? ये सब क्या है? ये सब जीवन है कि नहीं? ये जीवन तो है, लेकिन इनको किसने बताया? इसका उद्घाटन कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत कैसे होती है? कि ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को ख़त्म कैसे करें? महत्वाकांक्षाएँ तो उसको ये हकीकत में कैसे बदले? आगे कैसे जाए? ये भय है, डर है, तो डर को कैसे ख़त्म करें? सफलताओं कैसे पाएँ? चिंताओं कैसे ख़त्म करें? इन सब की शुरुआत जो करता है ना, वो कौन? शिक्षा ही करता है, एजुकेशन ही करता है। अगर इंसान की ज़िंदगी में शिक्षा ना हो, अगर शिक्षा नहीं है, तो फिर इन सब से वो अनजान है कि नहीं? ईर्ष्या है तो ईर्ष्या चलता ही रहेगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम हो पाया कि इस ईर्ष्या को ख़त्म कैसे करें, है कि नहीं? जो उनकी एक आगे बढ़ने की जो ललक है, शायद अगर शिक्षा ना हो तो वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे, बस सोचते-सोचते अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर पाएँगे। अगर चिंताएँ आती हैं तो उस चिंता को कैसे दूर करें, उसको कैसे ख़त्म करें, ये सारी चीज़ें नहीं आ पाएँगी। आगे क्या कह रहे हैं? शिक्षा ही हमें प्रबुद्ध बनाकर संपूर्ण जीवन प्रक्रिया के समझने में सहायक होती है। और ये शिक्षा ही जो है ना, हमें बुद्धि बना करके, ये शिक्षा एजुकेशन जो है हमें बुद्धि बना करके ये ज़िंदगी के सारे प्रक्रिया को, प्रोसेस को जो है ना, समझने में मदद करती है कि ज़िंदगी आखिरकार है क्या, ज़िंदगी कैसे जीना है, ये हमको मदद करती है। और बिल्कुल जो है ना, एजुकेशन, शिक्षा ही हमको ये मदद करती है। अगर ये शिक्षा ना हो तो एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जिया जाए, शायद कभी पता ही नहीं चल पाता है। आगे अब वो क्या कहते हैं? उनकी मान्यताएँ हैं कि व्यक्ति को बचपन से ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहाँ भय का लेश मात्र भी ना हो। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्ति को, किसी भी इंसान को बचपन से ही उसको ऐसा वातावरण मिलनी चाहिए जहाँ पे भय का एक माहौल ही नहीं हो। भय, डर वहाँ पे दिखता ही नहीं हो। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहते हैं। देखिएगा, जो आज हम लोग के, देखिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज हम लोग के घराने में क्या होता है, आज हम लोग के फैमिली में क्या होता है कि बच्चे को डाँटा जाता है, मार करके, पीट करके,
हमेशा उसको भय के माहौल में रखा जाता है। नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर बच्चों को आप डराते हैं, धमकाते हैं, हमेशा उसको डरा करके रखते हैं ना, तो उसकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि बच्चे को हमेशा बचपन से ही ऐसे माहौल में रखनी चाहिए जहाँ पे उसको डर नहीं हो, है कि नहीं? डर का माहौल जो है सो ना मिले। क्यों नहीं मिले? क्या कहते हैं? भय व्यक्ति में कुंठा जगा देता है। यानी कि अगर किसी बच्चे को अगर डरा करके, धमका करके रखते हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर, सिर्फ़ बच्चों के ही अंदर नहीं, बड़ों के अंदर, बूढ़ों के अंदर भी ये भय जो होता है ना, डर जो होता है ना, वो कुंठा जगा देता है, यानी फ्रस्ट्रेशन को जगा देता है कि नहीं? इंसान हमेशा उलझन में ही रहता है, फ्रस्ट्रेशन में ही रहता है। तो किसी को भी भय में नहीं रहनी चाहिए, डर करके जो है सो नहीं रहनी चाहिए। जैसे अभी कोरोना वायरस ही है, तो भय एकदम फैल चुका है। इतना ज़्यादा इसके लिए भय फैला है कि वो क्या इंसान, अभी देखेंगे एक रिपोर्ट कि भारत में इस कोरोना वायरस से जो है ना 20% लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। तो ये भय के माहौल में नहीं रहना है, इस भय को अपने अंदर से हटाना है। बीमारी आई एक दिन खत्म ही होगी, इससे बड़ी-बड़ी बीमारियाँ है कि नहीं, जैसे आप लोग देखते होंगे जो कैंसर है, कैंसर बीमारी जो है 10 में से जो है सो 7 लोगों की जान जो है चली जाती है भारत में जो है। और ये कोरोना वायरस 100 में से 2-3 लोगों की ही मौत होती है, और वो भी किस लोगों की मौत होती है जिसकी उम्र 70 है, 80 साल है, या पहले ही से जो कोई बीमारी के जो है सो शिकार हो चुके हों, उसकी मौत हो रही है। यही नहीं, आप टीबी की बीमारियाँ देखिए, टीबी की बीमारियाँ फरवरी के महीने में जो है ना, 15 फरवरी से लेकर 30 फरवरी के बीच में 5 लाख केसेस भारत में जो है ना देखने को मिला। तो ये भय, आप नहीं, भय में नहीं रहिए, डर करके जो है सो रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जो है सो क्या कह रहा है कि उनके अनुसार मेधा वह शक्ति है जिसके आधार पर वातावरण के दबाव और भय के वातावरण में स्वतंत्र पूर्वक सोच सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो बुद्धि है, एक ऐसी शक्ति है ना बुद्धि, कि दबाव हो या भय के वातावरण में, कहीं कहीं पे दबाव हो या भय हो, तो उसमें आप कैसे सोचेंगे, उसमें कैसे आज़ाद होकर के सोचेंगे और कैसे निकलेंगे ना, वो कोई और नहीं बल्कि एजुकेशन ही देता है कि नहीं, बुद्धि बताता है आपको। अगर आप दबाव में हैं, भय में हैं, तो उससे कैसे निकला जाए, आप उसको सोच सकते हैं और वहाँ से आप बाहर जो है सो निकल सकते हैं। यह सत्य और वास्तविकता की खोज का साधन भी है। भय सर्वत्र समाया हुआ, यानी भय जो है ना हर जगह फैला हुआ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे भय जो है सो नहीं हो, हर जगह भय देखने को मिल जाता है। यह दुनिया वकीलों, सैनिकों और सिपाहियों की ही है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात अगली लाइन में जोड़ रहे हैं कि यह दुनिया जो है ना वकीलों की है, सैनिकों का ही है, सिपाहियों की है। अतः यहाँ प्रत्येक व्यक्ति किसी के विरोध में खड़ा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि वकील क्यों है? क्योंकि वकील इसलिए एक दूसरे के विरोध में लोग खड़ा हुआ उसका सॉल्यूशन निकाल सके, सैनिक सिपाहियां भी इसीलिए। हर लोगों को देखेंगे तो एक लोग जो है दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, विरोध में खड़े हुए हैं, और इसीलिए जो है ना सैनिक, वकील, सिपाही। तो बहुत अच्छी बात जो इस अपने चैप्टर में बताते हैं कि हर एक लोग जो है ना एक दूसरे के विरोध में जो है सो खड़े हुए हैं। वह किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता है, और बहुत अच्छी बात ये भी कहते हैं कि जो लोग हैं ना, वो बहुत ही एक सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता है जहाँ पे उसको कोई दिक्कतें ना हो। वह संघर्ष भी कर रहा है, यही नहीं, इंसान ज़िंदगी में संघर्ष कर रहा है। वो प्रतिष्ठा, सम्मान, शांति तथा आराम पाना चाहता है, और हर एक इंसान जो है ना सो अपनी ज़िंदगी में सम्मान पाना चाहता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये ना सोचता हो कि मुझे सम्मान ना मिले। शांति है कि नहीं, शांति चाहता है, आराम पाना चाहता है, और यह सब काम जो है ना किसके ज़रिए से हो पाएगा? शिक्षा के माध्यम से ही हो पाएगा। एजुकेशन है तो ये हो पाएगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।